मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जो भागवत में आता है, वास्तव में सही बात है। तो सज्जनों, दूजी शनिवार ये बात बताइए। आचार्य श्री कहते हैं भगवान नाम के बारे में, दरिया नर्तन पाए कर किया चावे का राव रंग दोनों तिरे, राव रंग दोनों तिरे बेसे नाम जहाज, बेसे नाम जहाज। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं नर्तन पाए कर, नर्तन पशु तन नहीं, पक्षी तन नहीं। नर कौन है? नर वही है जो मानवता के काम करते, नर जैसा काम करता है, मनुष्य जैसा काम करता, पशुवत काम करता, वो नर नहीं है। दरिया नर्तन पाए करके, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके तू काम करना चाहता है, किया अच्छा विकास, क्या काज? राव रंग दोनों तिरे, राजा हो चाहे रंग हो, गरीब हो चाहे धनवान हो, बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे अधेड़ हो, स्त्री हो तो पुरुष, कोई भी हो, राम राम रूपी जहाज में बैठेगा वो अवश्य पार होगा। जहाज में बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, लोहा होता है, रेत होती है, जहाज में डालने के बाद वो भी पार हो जाती है। ऐसे ही राम का नाम है। राम का नाम को स्वीकार करके अंतकरण में सदा ही धारणा बनाए रखता हुआ साधना में लगा हुआ है, तो अवश्य तिरेगा, निश्चित तिरेगा। बैठे नाम जहाज, इस वास्ते राम राम रूपी जहाज में बैठ जाना चाहिए। बैठने का मतलब क्या है? जो आदमी बैठता है जहाज में, तो क्या एक पैर रखता है? वो आधा अंग बाहर रखता है क्या? जहाज में बैठता पूरा बैठता है, दोनों पैर, दोनों हाथ, पूरी शरीर की बॉडी। थोड़ा बहुत भी इधर उधर थोड़ा होता है, जहाज के किनारे पर बैठता है, तो नाविक कहता है भैया पूरा शरीर अंदर आने दे, पूरे शरीर से जहाज के अंदर बैठ, किनारे पर बैठा हुआ धक्का लग जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग जहाज में बैठे तो हैं, लेकिन आधा शरीर से बैठे हैं, आधा शरीर से बैठे हैं संसार में, इसलिए तैर नहीं रहे। जहाज में पूरा बैठना पड़ेगा। राम राम करते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में संसार के प्रति हमारी आस्था और जो सत्ता है, हृदय में जो संसार का महत्व है, यही हमारे लिए दुखदायी है। ऐसा महत्व वाला व्यक्ति राम राम करता हुआ भी राम रूपी जहाज में आधा शरीर से, आधा अंग से बैठता है, पूरा नहीं बैठता है। पूरा कौन बैठे? पूरे बैठे थे दत्तात्रेय जी महाराज। पूरे फिर कौन बैठी थी? वेश्या पिंगला। जब तक आधी थी तब तक वो नींद नहीं ले सकी, उनका कल्याण नहीं हुआ। जब पूरी बैठ गई भगवान नाम के अंदर, तो फिर वो पार हो गई। पूरा बैठना चाहिए, कोई भी काम करो तो पूरा करो। इसलिए संत कहते हैं के तो तिले कोरा भला मारिएली, के तो तिले कोरा भला मारिएली, के लीजे तेल कड़ाएली, के लीजे तेल कड़ा। अद बिचली कुलर भूडी मारिएली, अद बिचली भूडी मारिएली, दोना दिन सिर जाएली, दोना दिन सिर जाए। बोलो राम। के तो तिल कोरा भला मारी हेली, के लीजिए तेल कड़ाए। के तो कोरा तिल ठीक है, या तेल निकल जाए तो अच्छा है।
अध बीज की न तेल और न तिल जो कुलर होती है वो कुलर काम की नहीं। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं कि राम राम रूपी जाज में पूरे बैठिया, मन से, तन से, धन से, जन से, हर प्रकार से पूरे शरीर की शक्ति, पूरे शक्ति सर्वभावे न भारत तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत। भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वभाव से परमात्मा की शरण में जा, एक भाव से नहीं। जो तुम्हारा जितना ही जो भाव है पुत्र के प्रति, स्त्री के प्रति, धन के प्रति लगाव जो है, अलग अलग भाव बंटे हुए हैं, अलग अलग भावों में तू टुकड़ों में जो है उस टुकड़ों को एक जोड़ ले, टुकड़ों को जोड़कर एक कर ले, एक करके फिर परमात्मा के साथ में जुड़ जा, तो ही कल्याण संभव है। इस बात से सर्वतो भावे न भारत का भगवान। नहीं ये बात क्यों कहते हैं? ऐसा कह देते हैं कि भाई तू संसार में भी मजा कर, मौज ले, और मुझे भी कभी कभी याद कर लिया कर। ऐसी कहीं आया ही नहीं। बात तो एक ही होगी, दो होगी, हो नहीं सकती। अपन लोग मारवाड़ी में कहते हैं ना, कुत्ते के बारे में बोलते हैं भाई भूसता भी आटा खाता, चून कैसे खाएगा? भूसेगा तो वो चून खा नहीं सकता, या तो भूस सकता या चून खा सकता। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्व त्यागा शांति अनंतरम जो गीता कहती है, त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि आप साधु बाबा बनकर के जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में, या पहाड़ों की बड़ी बड़ी हिमालय जैसे उनकी चोटी पर जाकर के ध्यान तपस्या करो। त्याग मन का है, मन से त्याग करना पड़ेगा। घर में रहते और त्याग किए बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता। जब तक आ सकती है किसी में भी आपका मन फंसा हुआ है तो अधोगति निश्चित है। नाम जाज बैठने के लिए कई इतने भोले लोग होते हैं कि राम राम के ऊपर ही बैठ जाते हैं। आसन पर राम का नाम लिख दिया, बैठ गए, हम तो बैठ गए राम के ऊपर। कई लोग ऐसे भी होते हैं, भोले भाले, भोला का भगवान, खाइले खींचड़ लो। मथुरा में पंडित जी कथा करते थे, कथा चलती थी भागवत की, तो गुजरी बिचारी नाव में बैठ करके आती कथा सुनने के लिए। लोगों में श्रद्धा है, कितनी दूर से आती, बीच में गंगा जमुना बहती है, दूर से परिश्रम करके कथा सुनने के लिए आती थी। जो आदमी पैरों से कथा सुनकर सुनने के लिए पैरों के बल पर आता है और बहुत दूर से आता है, उसका मात्म्य ज्यादा है। इसलिए भाइयों और माताएं, तुम ऐसा नहीं सोचें कि बाप जी हम तो बहुत दूर रहते हैं, कैसे करें, कैसे आवे। और जितने ही तुम दूर से आओगे मात्म्य ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दूर से आ रहे हो चल करके। इसका मतलब आपकी कितनी श्रद्धा है। आप सत्संग की आवश्यकता समझ रहे हैं, सत्संग की आवश्यकता समझ करके सत्संग में शरीक होकर के सत्संग की बातों को जीवन में क्रियान्वित करने की आपकी भावनाएं हैं, तभी तो दूर से चल करके आते हो। पैसा भी खर्च करते हो, समय भी निकालते हो, अमूल्य समय खर्च कर रहे हो। तो क्या अमूल्य समय? ये समय से भी अमूल्य सत्संग है। इसके बारे में आपने मैं तो समझा, तभी दूर से आते। इसलिए दूर से चल करके, पैरों से चल करके आता है, उसका मात्म्य ज्यादा। इसका मतलब यही नहीं समझे कि हम तो बूढ़े हैं, डोकरा डोकरी महाराज पैरों से कैसे चले। उनके लिए छूट है, भगवान ने छूट दे रखी। बूढ़े आदमी कोई भी वाहन में बैठ करके आ सकता। तो गुजरी थी बेचारी, वो बैठ के जाती थी, कथा सुनती रोज। कथा में राम नाम की बड़ी महिमा आई। महिमा कौन सा प्रकरण चल रहा था? भगवान राम का। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र को पार करना था, इस उद्देश्य से सेतु बांधा गया। और सेतु राम का नाम लेकर के पहाड़ों पर, और पहाड़ एक दूसरे राह, और एक तरफ राह एक तरफ में, दो पहाड़ों का ज्वाइंट हो जाता रहा, और वो ज्वाइंट बनकर सेतु तैयार होता रहा। ऐसा वर्णन हुआ। ऐसा वर्णन सुनकर के गुजरी के मन में आया कि इतने दिनों से मैं कथा सुन रही हूं, आज देखूं तो सही भगवान का नाम कितना महत्व और प्रभाव है। तो उसने एक पत्ते के ऊपर राम का नाम लिखा, और पत्ते के ऊपर बैठ गई वो, और बैठ गई तो पत्ता तीरने लगा। श्रद्धा थी उसकी, और जमुना से पार हो गई। अब तो रोजाना पत्ते पर बैठ करके आती है, पत्ते पर बैठ करके ही जाती है, किसी से बोलती नहीं कुछ भी। भोली भाली थी बेचारी, कर्मा जैसी। तो विचार किया, रोज ऐसे मैं बैठती हूं और पैसा बच गया है, और महापुरुष पंडित जी की मेरे पर है मेहरबानी। पंडित जी कथा कही है, तभी आज मैं फ्री हूं, फ्री से आती हूँ, फ्री जाती हूँ, खर्च कुछ नहीं होता है। तो इतने पैसे बचे, थोड़ा सा पंडित जी महाराज की सेवा भी करनी चाहिए, अपना कर्तव्य है। ऐसा सोच करके पंडित जी से निवेदन करती, पंडित जी महाराज कल हमारे भोजन
आप निमंत्रण स्वीकार करेंगे, आप दयालु है। तो उसने कहा भाई कोई बात नहीं माता जी, जरूर मैं आऊंगा, ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा। अब वो दूसरे दिन आई, कथा सुनी, कथा सुनने के बाद में पंडित जी से बोली पंडित जी चलिए। पंडित जी चलने लगे। जो घाटों पर जो नावें रहती है पंडित जी उधर जाने लगे। तो बोली महाराज उधर जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो नाव के पर बैठने की आवश्यकता नहीं, राम का नाम लेकर के पत्ते से पार हो जाएंगे। पंडित जी ने देखा ये क्या कर रही है, कोई पागल है क्या, आज तो कोई पार हो या कैसे। ठीक, ये तो कथा है, कथा और होती है, जीवन में आचरण जो होता है वो मामला दूसरा होता है। इस वास्ते पंडित जी को तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कहती चलिए पंडित जी चलिए, देखिए देखो मैं अभी बैठ करके जाती हूँ, आपने अभी भी तो कहा था, कल भी कहा था, रोज कहते हैं राम नाम की महिमा गाते हो। पंडित जी भी चले गए बेचारे, देखते क्या करती है। पत्ते के ऊपर राम का नाम लिख करके वो चलने लगी, पता तैरने लगा। उसने कहा पंडित जी आप भी बैठ जाइए अब, और बैठ करके आइए। अब पंडित जी बेचारे राम का नाम लिखा, तो पहले तो पंडित जी को विश्वास भी नहीं है, फिर देखा तो थोड़ा बहुत विश्वास आया कि ये तो पार हो रही, हो सकता है मैं भी पार हो जाऊं। आपको मालूम नहीं है, ये टिकट देने वाले जो है ना, बंबई कलकत्ता के टिकट देते हैं बाबू लोग, वो बंबई कलकत्ता नहीं जाते हैं, किसको भेजते हैं, आपको भेजते हैं, तुम चले जाओ हम तो यहीं बैठे हुए हैं। तो हम लोग भी कथा करने वाले यहीं के यहीं रह जाते हैं। यदि हमारे जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे और जीवन ऐसा कथा जैसा नहीं बनेगा तो कथा कह दिया तो क्या हुआ, कथा के अनुसार आचरण नहीं होगा तो कल्याण थोड़ा ही होगा भाई। ठीक है कथा का महत्व तो जरूर है, सत्संग का महत्व, वो फल तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह, क्योंकि शुभ कर्म का फल तो मिलता है, भगवान की कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हम कथा के लोगों को पार करते रहें और हम वहीं के वहीं उसी स्थान पर बने रहें, ये तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी। फिर कथा कहने का कोई मतलब नहीं, फिर तो अपना एकांत बैठ करके भजन करना अच्छा है। पंडित जी महाराज जो है राम का नाम लिख दिया और पंडित जी बैठने लगे। बैठे क्या पंडित जी, पत्ते पंडित जी डूबने लगे। अब तिरे तो कैसे तिरे, पंडित जी कह रहा मैं तो डूब रहा हूँ, माँ हो दादी डूब रहा हूँ। दादी कह रहे पंडित जी आ जाओ, हाउड़ बैठो, हाउड़ राम को नाम लिखो, ते बराबर कौन लिखी उल्लालते हैं। पंडित जी बेचारे डूब रहे थे। पंडित जी के मैं तो नहीं आ सकता है, तुम पार होगी तो होगी, मैं तो नाव में बैठ के आने वाला आदमी हूं। फिर नाव में बैठ करके पंडित जी पार हुए। तो कहने का मतलब यह है, संतों ने कहा है गोकुल में गुजरी तिरी राम नाम उर्धार, मिसर कथा बो करी रयावार कावार। गोकुल में गुजरी तिरी राम नाम उर्धार, उर नाम हृदय का, हृदय में धारण किया, उसने विश्वास किया राम के नाम पर, वो तो तिर गई और पंडित जी कथा करने वाले वंचित रह गए, पार नहीं हुए। अब देख लो कर्मा का खींचड़ा। आप जानती है, माताएं ज्यादा जानती है, बड़ी राजी होती है जब कोई बाई की बात आती है ना, मीरा की या जना की, करमेती की, तो बड़ी राजी होती है कि हमारी बाइयों में कितनी जो भक्त हुई, और राजी होना भी चाहिए। भगवान का भक्तों का नाम सुन करके प्रसन्नता होनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देख लो कर्मा बाई ने खींच खिला दिया, पुजारी ने कह दिया कि भाई ऐसा करना, आज मैं गांव जा रहा हूं और शाम का तुम भोग लगाना भगवान के, भगवान खाते हैं वो ध्यान रखना, भूखा मत रखना इनको। पंडित जी कह के चले गए। कर्मा ने खिचड़ा किया, तैयार किया, तैयार करके ठाकुर जी की वहां आ गई। आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि खिचड़ा खा लो आप। ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो तो मूर्तिमान पत्थर के बने हुए दिख रहे हैं। कर्मा बार बार कहती है ठाकुर जी क्या हमारे ऊपर आपको क्रोध आ गया है, क्या ठीक ढंग से ये खिचड़ी नहीं बनी है, तो यदि आप चाहते हैं तो हम थोड़ा सा इसमें खाटा डाल देते हैं, हम तो गरीब, हमारे पास क्या है, और यदि तुम चाहते थोड़ा सा घी डाल देते हैं, और क्या है। घी भी डाल दिया तो भी भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे। बेचारी बड़ी दुखी और बेचैन हो गई, क्या करें, ये खा नहीं रहे, भूखे मर रहे हैं, पंडित जी हमको तो क्या कहेंगे, शिकायत करेंगे, तुमने ऐसा किया, गड़बड़ की, तुमने सही भगवान की भोग नहीं लगाया। अब वो बार बार कहती है ठाकुर क्यों नहीं खाता था। फिर उनके मन में आया रे ठाकुर जी के एक काम जो बाकी रह गया, वो क्या बाकी रह गया कि धाबलिया का पर्दा नहीं किया। धाबलिया का नहीं पर्दा तो वो करना चाहिए था, उसके पास में कोई कपड़ा नहीं था, गरीब नहीं थी बेचारी,
लेकिन भगवान पर उनका पूरा दृढ़ विश्वास था। दाबलिया का पर्दा किना रुस रुस भोग लगाया। अब देख लो, दाबलिया का कोई पर्दा कर दे, कोई कपड़े इनके औरतों के जो थाली के ऊपर भी आ जाए तो कोई रोटी नहीं खाएगा, कि ऊपर निकल गई तो रोटी खराब होगी, हम नहीं खाते। और भगवान दाबलिया का पर्दा करके रोटी खा लिया। बेचारा कितना प्रेम है। उसके बाद में आई पुजारी जी, कर्मा से बोले, कर्मा कैसे पूजा की? कि पूजा तो की पर बहुत मुश्किल हो गया, मैं तो दिक्कत में पड़ गई। क्या दिक्कत होगी तेरे? मेरी दिक्कत ये होगी, मैंने बहुत जो है भगवान को कहती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान तो मेरे से नाराज हो गए, और बहुत मुश्किल से फिर जो है खिचड़े के बाद मैंने खंडी डाली, फिर घी डाला तो भी नहीं खाए। उसके बाद मैंने दाबलिया के पर्दे किए, पर्दे करने के बाद मैं तो खूब गटक गटक खाने लग गया। पुजारी ने सोचा ये क्या बक रही है, आज तक मैं तो रोज भोग लगाता हूं, कभी नहीं खाया है और कभी नहीं मैंने भगवान को नहीं देखा। तो पंडित जी बोले, सॉरी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है तू। कर्मा कहती, महाराज आप ये क्या कह रहे हो, आप तो रोज भोग लगाते हो, झूठ कैसे बोलती हूं मैंने तो एक दिन के लिए लगाया है, आप तो रोज खिलाते हो ठाकुर जी को, मैं तो एक दिन खिलाया। पंडित ने विचार किया, रे बात क्या, वास्तव में इसने खिला दिया क्या? क्या इसका कोई भाग्य उदय हो गया? मेरे हाथ से तो भगवान कभी नहीं खाते। कि सच सच बता दे। उसने सारी बात सच सच बताई थी कि यदि आपको जो विश्वास नहीं हो तो मैं कल खिलाती हूं। उसने कहा, भाई मेरा कोई भाग्य उदय हो जाए तेरे सारे से, तेरे पुण्य से, कृपा कर दे, खिला दे तू ठाकुर जी को, मैं देखना चाहता हूं। अब वो ठाकुर जी के सामने आई, खिलाने की कोशिश करती, ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं क्योंकि पुजारी सामने खड़े हैं। तो ठाकुर जी पुजारी को दर्शन देना नहीं चाहते हैं, पुजारी का अंतकरण अभी पवित्र नहीं हुआ है, इस वास्ते वो दर्शन कैसे देंगे? इस वास्ते वो कर्मा बार बार रोती है और चिल्लाती है कि ठाकुर जी तुम भोजन खा लो, पुजारी के सामने में बदनामी मेरी हो रही है, मैं बदनाम हो जाऊंगी, झूठी पड़ जाऊं, क्या आप मुझे झूठी पड़ मानने में आपकी रुचि है क्या? क्या आप झूठी मानेंगे मुझे? क्या आपने नहीं खाया? उसके बाद में थोड़ी सी झलक जो है पुजारी को दिखी है। पुजारी कर्मा के चरणों में गिर गया, सदा सदा के लिए कह दिया, तू मेरी माँ है, आज से तू मेरी गुरु है, तुमने मुझे जो परमात्मा का साक्षात्कार कराया है। मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, पूरी जिंदगी मैं षोडशोपचार से पूजा करता रहा, भगवान की भोग लगाता रहा विधि विधान के सहित, लेकिन कभी परमात्मा ने प्रकट होकर के कभी नहीं खाया। खाया होगा सही सूक्ष्म रूप से, लेकिन मैंने नहीं देखा। धन्य है तू और तेरे माँ बाप, जहां तेरी जगह तू रहती वो जगह धन्य, वो देश धन्य है। कुलम पवित्रम धन्य कृतार्ता वसुंधरा पुण्यवती चेते। जो भगवत साक्षात्कार होते हैं और भगवान के सानिध्य का जो अनुभव करते हैं वो वास्तव में बहुत धन्य धन्यवाद के पात्र होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नाम पर जो विश्वास किया जाता है तो अवश्य ही उससे जीवन में सफलता मिलती है। अब समय हो गया है, आज इतना ही। सबकी महिमा के बारे में